गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा हरियाणा के अंदर पिछले सीईटी की बदौलत ग्रुप डी की नौकरी हासिल करना चाहता है, उसके लिए एक खुशखबरी आई है। आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया होगा। ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं कई दिनों से मेरे बच्चों संघर्ष कर रहे हैं। वो कभी एसएससी के चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जा जाके बार बार वो अरदास कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सर आपने ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट पहले दे दिया था और उसके चलते ग्रुप डी की जो पेपर कट ऑफ है वो बहुत ऊंची चली गई थी। उसके बाद आपने ग्रुप सी का रिजल्ट लेके आए और ग्रुप सी का रिजल्ट आते ही ग्रुप डी वाले बच्चे नौकरी छोड़ के ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट हो गए और उसके बाद जो है ना वो हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के पद जो है खाली होना शुरू हुए। क्योंकि बच्चा सीधी सी बात है कि ग्रुप सी की पोस्ट पे जाएगा, वो ग्रुप डी की पोस्ट पे क्यों रहेगा। और यह सरकार की एक गलती थी जिसका खामियाजा बच्चे जो हैं वो बार बार दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। और अब उन बच्चों को एक खुशखबरी मिली है। जो भी पद खाली हुए हैं ग्रुप डी के अंदर, जो भी पद खाली हुए हैं ग्रुप डी के अंदर, उनको भरने का काम अब हरियाणा सरकार करने जा रही है। और एक आंकड़ा मेरे बच्चों हरियाणा सरकार ने दिया है कि ऐसे बच्चे जो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ के ग्रुप सी के पोस्ट के ऊपर चले गए और ग्रुप डी के जो पद खाली हुए हैं वो 4246 पद खाली हुए हैं। और ग्रुप डी के इन 4246 पदों के ऊपर अब एचएसएससी हरियाणा सरकार का सिग्नल मिलते ही भर्ती करने जा रहा है। तो ये जो पद हैं, इन पदों को भरने की तैयारी बच्चों सरकार की तरफ से शुरू की गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही एचएसएससी इन 4246 पदों का मेरे बच्चों विज्ञापन जारी करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि 4246 पदों का विज्ञापन जारी होगा तो क्या इनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा? नहीं बच्चों, ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक ही सीईटी होता है और उसी सीईटी स्कोर के ऊपर ग्रुप डी की नौकरी मिलती है। तो आपको फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा, लेकिन आपको मेरे बच्चों यहां पेपर देना नहीं पड़ेगा। जो आप लोग वेटिंग लिस्ट का मामला उठा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, तो वेटिंग लिस्ट भी यहां पर जारी नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है कि उस वेटिंग लिस्ट में ग्रुप सी वाले बच्चे भी शामिल हो। इसलिए ग्रुप सी वाले बच्चों को एक साइड करते हुए दोबारा से ये 4246 जो पद हैं इनके ऊपर एक विज्ञापन जारी किया जाएगा और जिनका सीईटी स्कोर होगा अच्छा, उन 4246 बच्चों को उस सीईटी स्कोर के ऊपर ये ग्रुप डी के पद जो हैं वो दे दिए जाएंगे। बच्चों, जो सामान्य पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद ग्रुप डी में नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के 4246 रिक्त पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से पत्र मिलने के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बहुत जल्दी इन पदों को विज्ञापित करेगा। उसके बाद सीईटी पास युवाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। तो आप अपना पहले वाला जो सीईटी स्कोर है उसको संभाल के रखो, क्योंकि ये 4246 पद जो है वो पहले वाले सीईटी के ऊपर ही भरे जाएंगे। तो जो वेटिंग वाला मामला है मेरे बच्चों अब सुलझ जाएगा। तो 4246 हरियाणा के बच्चों को खुशखबरी मिलने वाली है और पहले सीईटी स्कोर पर आपको यह ग्रुप डी की नौकरी अब सरकार देगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल एचएसएससी ने पहले ग्रुप डी और फिर ग्रुप सी की चयनित सूची जारी की थी। पिछले साल एचएसएससी ने पहले ग्रुप डी और फिर ग्रुप सी के चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इससे ग्रुप डी में नौकरी पाने वाले कई युवाओं ने ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर ग्रुप सी की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ग्रुप डी के कई पद, लगभग 4246 पद बच्चों खाली हो गए थे। सीईटी पास कई युवा पिछले एक साल से मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के मंत्रियों से ग्रुप डी के खाली पदों की चयन सूची जारी करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं और उनकी मांग अब मान ली गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही एचएसएससी इन 4246 पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपका मेरे बच्चों फॉर्म अप्लाई करके आपके सीईटी स्कोर के ऊपर आपको ये 4246 पदों के ऊपर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा सरकार विभागों, बोर्डों और निगमों से ग्रुप डी पदों, खाली पदों की सूची मांगेगी। ग्रुप डी के पद शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व समेत लगभग सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में है। वहां से सूची जारी होने के बाद पता चल सकेगा कि किस विभाग में ग्रुप डी के कितने पद खाली हैं। ग्रुप डी में चपरासी, सफाई कर्मचारी, हेल्पर, चौकीदार, माली, ड्राइवर और सहायक जैसे पदों पर बच्चों ये भर्तियां होती हैं। आपको पता होगा कि ये जो चयन सूची है ये किसके आधार पर बनेगी? सीईटी स्कोर के आधार पर मेरे बच्चों ये चयन सूची आपकी बनेगी। ठीक है।
एचएसएससी सीईटी पास ग्रुप डी उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा, लेकिन आवेदन तो मांगेगा, आपसे फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों बिना फॉर्म अप्लाई किए आपकी एक लिस्ट जारी कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर ग्रुप सी वाले बच्चे और आ जाएं, ठीक है, और फिर दोबारा से पद खाली ना रह जाएं। तो यही कारण है कि अब दोबारा से मेरे बच्चों ग्रुप डी के लिए आपके फार्म भरवाए जाएंगे, और पहले वाला जो सीईटी स्कोर है उसी सीईटी स्कोर से बच्चों ये 4246 ग्रुप डी के पद भरे जाएंगे। एक प्रकार से ये वेटिंग लिस्ट ही होगी, ठीक है। आवेदन मिलने के बाद सीईटी के अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी बच्चों, सीधे उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, मतलब पेपर देने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी के लिए सीईटी के बाद कोई दूसरा टेस्ट नहीं होता है, इसमें सीईटी प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होता है। ऐसे में सीईटी स्कोर के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, किसी बच्चे का जो सिलेक्शन रह गया था कोई 1 नंबर से 2 नंबर से पिछली बार, वो बच्चे हर हाल में इन पदों के अंदर शामिल हो जाएंगे। मेरे बच्चों एक थोड़ी सी निराशा भरी खबर भी है कि जो एचएसएससी ने पहले ग्रुप बनाए थे उन ग्रुपों में 13 ग्रुपों के जो पद हैं वो वापस ले लिए गए हैं और इसको नए सीईटी के अंदर जोड़ दिया गया है। तो बच्चों पीछे जो ग्रुप बनाए गए थे उन ग्रुपों में से 13 ग्रुपों को मेरे बच्चों क्या है वापस ले लिया गया है, और अब इन 13 ग्रुपों के अंतर्गत जो भर्तियां होनी थी वो भर्तियां पुराने सीईटी पे नहीं होंगी, इनको नए सीईटी के ऊपर बच्चों क्या है भरा जाएगा। ये कौन कौन से ग्रुप हैं ये भी मैं बता देता हूं, हो सकता है आप में से कोई बच्चा इन ग्रुपों की तैयारी कर रहा हो। तो हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के 13 ग्रुपों के उन विज्ञापित पदों को वापस लेने का फैसला किया है जिनकी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इनमें फॉरेस्टर के 65 पद हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 69 पद हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के मेरे बच्चों 367 पद हैं, नेटवर्क असिस्टेंट के 16 पद हैं, ऑटो डीजल मैकेनिक के 319 पद हैं, फीटर प्रेस मैकेनिक के 180 पद हैं, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के 8, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 4, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के 10, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 24, फॉरेस्ट रेंजर के 57, डिप्टी रेंजर के 6, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल के 156 पद शामिल हैं। तो मेरे बच्चों इन ग्रुपों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो अब सरकार ने एचएसएससी ने फैसला लिया है कि हम इनका जो भर्ती प्रक्रिया है वो नए सीईटी के तहत आगे बढ़ाएंगे, पुराने सीईटी के तहत नहीं होगा। गुरुजी सीईटी कब होगा? तो बच्चों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो यही है, और इस क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन मार्क है मेरे बच्चों उसको सरकार और कमीशन ही हटा सकता है। लगभग हम उम्मीद करें तो सितंबर अक्टूबर तक मेरे को सीईटी होता नजर आ रहा है। ये मेरे बच्चों राय है, ऐसा नहीं है कि मैंने सितंबर बोल दिया तो सितंबर में ही होगा, वो सरकार की नीति के ऊपर डिपेंड करता है। और फिलहाल जो है बच्चों वो हालात आप सभी जानते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खिंचातानी अपनी चल रही है और युद्ध जैसे माहौल हालात बन रहे हैं। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि राज्य का ध्यान भी उन सभी बातों की तरफ है, तो थोड़ा सा डिले होगा सीईटी। ऐसा नहीं है कि मई के अंदर जो नोटिफिकेशन आना था लग नहीं रहा है कि मई के अंदर आएगा। लेकिन बच्चों आपने एक बात और देखी होगी कि कल जो है ना वो रिजल्ट आया है किसका, मेवात कैडर जेबीटी भर्ती का। तो मेवात कैडर जेबीटी भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब एचएसएससी काम कर रहा है। रिजल्ट आ चुका है तो कभी ना कभी नोटिफिकेशन भी हो सकता है वो आपके पाले में फेंक दिया जाए, तो सीईटी नोटिफिकेशन भी मेरे बच्चों आ सकता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं आएगा। देखिएगा एचएसएससी जो है ना वो अब अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई भी बात उसकी बाहर निकल के नहीं आ रही है। जेबीटी का रिजल्ट कल आ सकता था, ये किसी ने भी कयास नहीं लगाया था, तो किसी का भी कोई गुप्त सूत्र सामने नहीं आया था कि कल जेबीटी का रिजल्ट आ सकता है। अचानक एचएसएससी ने मेरे बच्चों धमाका कर दिया। वहां तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान में धमाके किए, यहां एचएसएससी ने धमाका कर दिया हरियाणा के बच्चों के बीच मेवात कैडर का रिजल्ट जारी करके, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एचएसएससी अपने अनुशासन के तरीके से अंदर ही अंदर जो है वो अपना काम आगे बढ़ा रहा है, और जल्दी ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो सीईटी होने की कयास लगाए जा रहे हैं वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मेरे बच्चों, ठीक है। तो लगभग आप लोग
तैयारी करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए अंकित सर के मार्गदर्शन में मेरे बच्चों 1 तारीख से दंगल बैच जो है वो शुरू हो ही चुका है, और पूरे हरियाणा ने इस बैच के अंदर बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है। प्यार दिखाना ही था, क्योंकि नाम मात्र फीस के अंदर एक धुरंधर टीम आप लोगों को मेरे बच्चों सीईटी 2025 की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए अंकित सर ने हरियाणा के बच्चों को दी है। और मात्र अब 799 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोग इस दंगल बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। दंगल बैच की ये शानदार टीम है। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। पेड क्लासेस में जाते ही आप लोगों को मेरे बच्चों ये दंगल बैच वहां शो हो जाएगा। और किसी बच्चे को अभी तक सीईटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए यदि प्लेटफॉर्म की तलाश है तो आपकी तलाश खत्म हो सकती है। यदि आप दंगल बैच के साथ जुड़े तो 799 रुपए इस बैच की फीस रहने वाली है, 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। और जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है इस धुरंधर टीम के साथ जुड़ के तैयारी कर सकता है। तो ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन पीछे रह गया था, कोई 1 नंबर से 2 नंबर से, उन बच्चों को अब लंबे समय के बाद खुशखबरी मिलने वाली है। लगभग 1 साल का समय बीतने को है। ये बच्चे लगातार चंडीगढ़ जाके, पंचकुला जाके बार बार चेयरमैन और मंत्रियों से रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दो, ग्रुप डी के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने 4246 पदों के ऊपर ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही एचएसएससी बच्चों फॉर्म निकाल देगा, और पुराने सीटी स्कोर के बदले, पुराने सीटी स्कोर की बदौलत आपके जो ये पद हैं ये भर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस 5600 के ऊपर भी बच्चों कोई ना कोई न्यूज आएगी, क्योंकि 5600 भर्ती को पूरा कराने के लिए भी बच्चे जो है वो जी जान से लगे हुए हैं। और उन बच्चों को हमारा भी सपोर्ट है, हम भी आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, चलेगा मेरे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। अगली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये CD का लेना चाहते हो किताब, 10 तारीख को ओपन हो गई है लिंक। इसमें आपको ये चैप्टर दिए गए हैं। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और कुछ विज्ञान की और टॉपिक और साइंस का स्ट्रेटेजी की भी दी गई है, जो बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी की है। पीछे 122 पे है, यहाँ इतिहास दिया गया है। हम आपको स्ट्रेटेजी भी लेके चलते हैं। ये स्टैटिक का चैप्टर है यहाँ से।